गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारी पहली मुलाकात है और इस पहली मुलाकात में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं और आपके लिए किस पर्पस से यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो और इसका पार्ट 2, इंट्रोडक्शन 1 और इंट्रोडक्शन 2, ये दोनों इसी पर बेस्ड होंगे कि हमारा बेसिक पर्पस क्या है और हम कौन हैं और हम किस तरह से आपसे जुड़े रहेंगे और किस तरह आपको असिस्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कि ये इतना अजीब सा जो नाम रखा है, गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स, तो ये 70 मिनट्स कुछ हजम नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसको हजम करने के लिए हाजमोला हम नहीं ले सकते दोस्तों। इसको हमें समझना होगा कि ये 70 मिनट्स नाम किस स्पेसिफिक पर्पस से रखा गया है। सत्तर मिनट 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन। तो दोस्तों, ये मूवी आप सभी ने देखी होगी और ये 70 मिनट वाली बात हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों के लिए दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैच के लिए है दोस्तों, लेकिन ये 70 मिनट हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों के आने वाले कुछ साल हैं, जो कि किसी के लिए 1-2 या 3-4 भी हो सकते हैं। और दोस्तों, हमारे पास यही टाइम है। अगर इस टाइम में हमने हमारे लक्ष्य, हमारे गोल के लिए पूरी मेहनत से तैयारी की दोस्तों, तो हमें हमारा लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये स्ट्रेंज नेम नहीं है दोस्तों, हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स एट द रेट ऑफ 70 मिनट्स। दोस्तों, अब ये 70 मिनट वाली बात तो हुई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी गवर्नमेंट जॉब की इम्पोर्टेंस का डिस्कशन, कि क्यों सारी दुनिया, सारा इंडिया गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल हुआ है। ये समझना भी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है क्यों ना हम प्राइवेट जॉब कर लें या किसी और चीज़ की तैयारी करें या बिज़नेस कर लें। तो ये जो इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट जॉब की, अगर हम इसे समझ पाएंगे तो हम हमारे टारगेट, हमारे गोल के लिए और एकाग्र हो पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट गवर्नमेंट जॉब का है स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को मिलती है, वो स्टेबिलिटी किसी और सेक्टर में मिल ही नहीं सकती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों अभी कोरोना का टाइम है। कोरोना में चारों तरफ त्राही त्राही मची है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत खुश हैं, पीसफुली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सैलरी उन्हें टाइम पर मिलेगी और उन्हें नौकरी से निकालने का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों रिस्पेक्ट।
जो रिस्पेक्ट एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है वो रिस्पेक्ट एक प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को या बिजनेसमैन को मिलने का सवाल ही नहीं होता। जैसे दोस्तों आपने कई बिजनेसमैन लोगों को देखा होगा कि गले में बड़ी बड़ी सोने की चेन पहन के घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, बड़े बड़े और महंगे महंगे फ़ोन रखते हैं। उसका कारण दोस्तों ये नहीं होता कि उन्हें वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है या इच्छा है, बल्कि वो रिस्पेक्ट या स्टेटस कमाना चाहते हैं इस खर्च को करके। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसे ये रिस्पेक्ट उसकी पोस्ट से मिलता है जो कि बिजनेसमैन को कभी नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब। हम कभी नहीं चाहते कि हम भी ऐसे गले में सोने की चेन लटका के इज्जत कमाएं। हम चाहते हैं कि हम हमारी रिस्पेक्ट हमारी पोस्ट से लें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में डिसेंट सैलरी होती है। आप लोग सुनते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज कम है, लेकिन दोस्तों जो बेसिक सैलरी की बात होती है वो सिर्फ कुल सैलरी का एक हिस्सा होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और भी कई तरह के अलाउंसेस गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं जिन एग्ज़ाम से अगर आपने नीचे के लेवल पे भी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर प्रमोशन लेकर ऊपर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में फ़िक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, तो आप अपने पर्सनल टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। ये भी आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब्स या बिज़नेस में नहीं मिल पाता। दोस्तों गवर्नमेंट अपने हर कर्मचारी का पूरा ध्यान रखती है, उन्हें अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल सुविधाएं प्रदान करती है। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में पेंशन के भी प्रोविज़न्स है। हालांकि नई पेंशन स्कीम है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में और बिज़नेस में हमें नहीं मिल पाते। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में हमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाता। दोस्तों कई बार आपको ये लगता होगा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी कम होती है, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में सैलरी डिसाइड कैसे होती है? थोड़ा सोचिए। कुछ लोगों को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी होती है, यानी जो जितना सीनियर उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी, या नॉलेज के आधार पर कि जिसको जितना ज्ञान उसकी सैलरी उतनी बढ़ती जाएगी। तो भैया अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी सैलरी बढ़ाओ, अपना अनुभव बढ़ाओ, अपनी सैलरी बढ़ाओ। लोगों को लगता है दोस्तों ये, या कुछ लोगों को लगता है कि हम हमारी स्किल्स बढ़ाएंगे तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करो और तरक्की करो। क्या रखा है इन गवर्नमेंट जॉब्स में? कुछ लोगों को लगता है दोस्तों कि जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी ही ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में सैलरी होगी। लेकिन दोस्तों ये सारी गलत फहमियाँ मैं आपकी आज पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही दूर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों इस विषय पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज डिसाइड कैसे होती है। दोस्तों इसके लिए मैं एक आलू बेचने वाले पोटैटो वेंडर का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मुझे बताइए दोस्तों कि अगर दो आलू बेचने वाले हैं, दोनों के आलू की क्वालिटी डिट्टो सेम है और एक आलू बेचने वाला 40 रुपये किलो आलू दे रहा है और दूसरा आलू बेचने वाला 20 रुपये किलो आलू दे रहा है, तो दोस्तों आप किससे आलू खरीदेंगे? सोचिए। आप हंसेंगे इस बात को, आप कहेंगे सर ये क्या बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हैं आप, कि जब दोनों आलूओं की क्वालिटी सेम है तो हम 20 रुपये किलो वाले से ही आलू खरीदेंगे। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी सिर्फ इसी चीज़ से डिसाइड होती है। अगर एम्प्लॉयर को दो कर्मचारी अपनी जॉब ऑफर करते हैं और दोनों में योग्यता सेम है, दोनों सेम क्वालिटी का काम कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयर उसी को रखेगा जो कम पैसे में काम करने को तैयार होगा। दोस्तों इसका एग्जाम्पल समझिए आप, कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में 2001-2 के बाद से सैलरीज स्टेगनेंट है, कोई सैलरी नहीं बढ़ी है। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। क्या कारण है इसका? कभी सोचा दोस्तों आपने? ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे हैं कि आपको करियर में किस तरफ मुड़ना है। दोस्तों जॉब मार्केट में केवल और केवल डिमांड और सप्लाई ही वो फैक्टर है जो हमारी सैलरीज को डिसाइड करता है।
अब भारत के संदर्भ में मुझे आप बताइए, क्या सप्लाई की कमी है? आप इस भीड़ को देख रहे हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, और आज भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है दोस्तों। आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों कि हमारे यहाँ हर मिनट में 50 से ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। तो जिस देश में हर मिनट में 50 से ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हो, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो दोस्तों सैलरीज़ बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी या स्टैग्नेंसी या घटने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर का एक कड़वा सच है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज़ बढ़ना रुक गया है, संकट की स्थिति है, कोरोना काल और भी भयावह है। इसलिए आप बहुत सचेत रहें और गवर्नमेंट जॉब्स को ही चूज़ करें। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज डिसाइड कैसे होती है? तो दोस्तों हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी जो भी होगा हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। हम लोग मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हमने संसद में या विधानसभाओं में भेजा है। तो दोस्तों जब हम ही अपनी सैलरीज डिसाइड करेंगे तो गवर्नमेंट में हम खुद अपनी सैलरीज रेगुलर इंटरवल पर बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हमने एक पे कमीशन का सिस्टम बनाया है जो हर 10 साल में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज को डबल या ट्रिपल कर देता है। इसके अलावा दोस्तों हमने ऐसे नियम कानून कायदे बनाए हैं जो हमारी डियरनेस अलाउंस हर 6 मंथ्स में बढ़ाते हैं, यानी महंगाई बढ़ी और हमारी सैलरी बढ़ी। तो अब आपने दोनों में कंपैरिजन किया दोस्तों कि किस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज डिसाइड होती है और किस तरह प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज डिसाइड होती है। तो अब मेरे ख्याल से दोस्तों ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब दोस्तों आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि ये भाई साहब कौन हैं जो हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं कौन हूँ? दोस्तों मैं भी आप ही की तरह कुछ वर्ष पूर्व एक स्टूडेंट था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाला। मैंने क्लैरिकल एग्ज़ाम पास किया दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम पास किए, स्टेट सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ और दोस्तों फाइनली मैंने आईएएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। यानी आप ये विश्वास कर सकते हैं कि जो इन सब एग्ज़ाम्स को पास कर चुका है वो गलत सलाह नहीं देगा, उसकी सलाह में कुछ दम होगा। तो अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि मेरा आपसे इस चैनल के माध्यम से संपर्क करने का पर्पस क्या है, क्योंकि बिना पर्पस के कोई काम नहीं होता। दोस्तों मेरा पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। अब आपको फिर आश्चर्य होगा कि आपका पर्पस पढ़ाना नहीं है तो फिर ये सब बातें किस लिए? दोस्तों मेरा पर्पस आपको पढ़ाना इसलिए नहीं है क्योंकि YouTube पर टीचर्स की बाढ़ आई हुई है दोस्तों। हर दूसरा व्यक्ति टीचर बना है और YouTube पर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे टीचर्स आपको YouTube पर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दूसरा कारण दोस्तों गूगल का ज़माना है। गूगल का ज़माना मतलब कि एक क्लिक पर आपके सामने दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, आप जो चाहे वो जान सकते हैं। दुनिया में कोई टीचर इतना ज्ञान नहीं रखता जितना आप गूगल के क्लिक पर जान सकते हैं। इसलिए इन्फॉर्मेशन की आपको कोई कमी नहीं है। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ाने का मतलब है सूरज को चांद दिखाना। तो मेरा ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दूँ। तो फिर दोस्तों मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है दोस्तों आपको सोचना सिखाना। दोस्तों सोचना भी सीखा जा सकता है। सोचना हमें कोई टीचर्स नहीं सिखाते, ये बहुत दुख की बात है। हमारे स्कूल लेवल से ही हमें सोचना सिखाया जाना चाहिए ताकि हम सही गलत का अंतर कर सके, ताकि हम ये समझ सके कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या याद करना है, कितना याद करना है, कितना छोड़ना है। ये सारी बातें हमें टीचर्स नहीं सिखाते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बिना सोचे समझे याद नहीं किया जा सकता। रटा हुआ ज्ञान दोस्तों बिल्कुल काम नहीं आता है। अभी आपने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं दोस्तों, मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे इसका अनुभव है। आपको इसका अनुभव कराने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। ये 14 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। जरु, लात्री, इंधी, मोई, चह, राधी, विह, चर, पाव, आई, हड़ा, इल, मह और नदी। ये 14 शब्द दोस्तों आपके सामने हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप याद कीजिए, और याद किस तरह कीजिए, मैं आपसे क्रम पूछूंगा कि 7वें नंबर पे कौन सा शब्द है,
12वें नंबर पे कौन सा शब्द है, दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द है, 14वें नंबर पे कौन सा शब्द है। तो सोचिए दोस्तों, आपको याद करना है, कितनी देर में आप याद कर पाएंगे। पहले तो आपको ये याद नहीं होगा, और याद भी होगा तो आप क्रमों में गलती करें। और मैं आपसे पूछूं कि 100% श्योर हो कि आप कब तक याद कर पाएंगे, तो आप मुझसे निश्चित रूप से कुछ घंटे तो ज़रूर मांग लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है जो आपका ब्रेन याद नहीं रख पा रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा दोस्तों आपके दिमाग में एक लिंक बना दूं कि ये 14 हमारे 14 प्रधानमंत्रियों के नाम के पहले और आखिरी अक्षर हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि। तो दोस्तों एक सेकंड में आपके दिमाग को सारी चीज़ें समझ आ रही है कि 14वें नंबर पर नरेंद्र मोदी है, 12वें पे इंद्र कुमार गुजराल है, तो अब आपका दिमाग इसे तुरंत याद कर लेगा। तो ये अंतर क्यों आया? ये अंतर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपने इस इन्फॉर्मेशन को समझा। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं दोस्तों, तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। और हमारी यही समस्या है कि हमारी टीचिंग की पद्धति हमें सिर्फ रटने 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 पर जोर दे रही है, हमें मशीन बना रही है। इसके लिए दोस्तों मैं आपकी एक फेवरेट मूवी का एग्जाम्पल भी लेना चाहता हूँ, जिससे ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि मैं यहाँ पर किस लिए हूँ और अपनी ये दोस्ती किस तरह आगे बढ़ेगी।